आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी नमकीन और एकदम हेल्दी नमकीन। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है और इसको ट्रैवल और चाय के साथ तो मज़े से यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा ईज़िली चीज़ें जो घर पे अवेलेबल होती हैं उन्हीं को यूज़ किया है और आप भी इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल ईज़िली तरीके से बनने वाली ये नमकीन। तो चलो मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैंने चना दाल और मूंग दाल लिए। दोनों का बराबर मैंने मेजरमेंट रखा है, बराबर मात्रा में लिए दोनों, एक एक बाउल लिया है। और इन दालों को मैं पानी में डाल के और भिगो के मैं रखूँगी ओवरनाइट या 5-6 घंटे आपको रखना है। तो उसके लिए मैंने एक एक चम्मच खाना सोडा यूज़ किया है, बेकिंग सोडा दोनों में एक एक चम्मच डाला है। और उससे क्या है, इसकी जो होती है ना, फूलती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त फूलती है, एकदम पोली, एकदम खस्ता तैयार होती है। बस यही स्टार्टिंग का आपका मेन पॉइंट है। ये ज़रूर आप ट्राई करें, हर नमकीन जो भी बनाएं बस उसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर आप देखिए पूरा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये मतलब कितनी सॉफ्ट बनेगी। आप ये खाना सोडा से कभी कोई नहीं फूलती किसी किसी की, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उससे आप देखिए पूरी फूलेगी लास्ट तक। जब ये आप 5-6 घंटे रखोगे या ओवरनाइट रख दोगे, उसका सुबह से वॉश कर दें, मतलब अच्छी तरह साफ़ कर दें। इसका जो पानी है ना पूरी तरह से चेंज कर दें, नहीं तो क्या है आपकी नमकीन लाल लाल हो जाएगी, कलर अच्छा नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से इसे वॉश करना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है दोनों को, मूंग की दाल को भी। और ये दालें आपको बस ये ध्यान रखना, दालें आपको मोटी, मतलब जो चना होता है ना वो मोटा वाला चना की दाल होती है वो यूज़ करनी है। जो पतला छोटा वाला चना आता है ना देसी, बिल्कुल छोटा सा, वो यूज़ नहीं करा जाता। ऐसी दाल भी मूंग की जो मोटी दाने की होती है, थोड़ा सा मोटी होती है, मतलब मोटी क्या, जो मीडियम साइज़ से ही होता है उसका, वही दाल मूंग की यूज़ करी जाती है नमकीन में। और जो एकदम बारीक आता है ना उसकी दाल नहीं बनी। मैं आपकी बार ये बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बना चुकी हूँ मोटे दाने वाली, लेकिन बारीक वाली बना रही हूँ। बारीक वाली की कैसी बनेगी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। चने की दाल की मुझे पता है कि परफेक्टली बनेगी, क्योंकि इसका मैं पहले ही बना चुकी हूँ। ये जो चना की दाल है, मैंने अभी राजधानी वाला चना लिया है, मोटा वाला आता है। और ये फूल के एकदम अंदर से क्रिस्पी तो होती है, मतलब पोली हो जाती है। अभी क्या, मैंने जो पहला बैच डाला था उसमें क्या मैं डाल दी और फिर मैं गेट पे चली गई, तो उस चक्कर में मेरी दाल पूरी तरह जल गई। लेकिन जब डालते हैं ना तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारा झाग बनेगा, आपको दाल दिखना ही बंद हो जाएगी। लेकिन आपको वेट करना होगा, झाग दिखने दो। धीरे धीरे जब सिक के आएगी ना वो, तो दाल आपकी ऊपर आ जाएगी, पूरा दाल ऊपर आ जाएगी और झाग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आप जब लगे आपको कि अब दाल मेरी क्रिस्पी हो गई है, तभी आपको निकालना है, तब तक उसको पकने देना है। इसके लिए गैस की फ्लेम है क्या, पहले तो हाई रखेंगे, फिर मीडियम कर देंगे। ज़्यादा लो पर तो बहुत टाइम लग जाता है, मीडियम फ्लेम पर ही इसको रखेंगे। देखिए आप एकदम अंदर से पोली हो गई है ना, अंदर होल हो चुका है उसके, इतना मतलब अपने से डबल साइज़ की ये दाल हो जाती है। मैं तोड़ के दिखाई है, हाथ से तोड़ के बिल्कुल चूरा बन जाएगा। इसको अगर ऐसे दबाएंगे ना, बिल्कुल चूरा बन जाता है, पाउडर बन जाएगा, इतनी मतलब क्रिस्पी बनती है। तो बस अब देखिए इसका झाग पूरा ख़त्म हो गया, दाल पूरी तरह ऊपर आ चुकी है, पूरी दाल ऊपर आ चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। पहला बैच मेरा खराब हो गया था, तो मैंने इसीलिए सेकंड बैच आपको बना के दिखाया। इसी तरह मैं दाल सारी भून लूँगी। ऑयल इतना डालना है आपको कढ़ाई में कि वो डिप हो जाए। जो आप तल रहे हो दालें, भून रहे हो नमकीन के लिए, उसे पूरी तरह से डिप हो। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कितना साइज़ बड़ा हो जाता है इसका। और ये देखिए भुन के तैयार हो गई है पूरी तरह से, और इसका ऑयल निकल जाए, बस निकालते जाना है। जब बस आप जब डालते हैं ना कढ़ाई में, तब उसमें झाग बनता है ढेर सारा। ऐसे में मूंग की दाल भी कर ले रही हूँ। मैंने चना की दाल पूरी तरह से तल ली है और चने की दाल भी ऐसे ही फ्राई कर ले रही हूँ, सॉरी मूंग की दाल। और वो भी ऐसे ही झाग, सेम वही तरीका होता है, झाग बनेगा, खूब सारा झाग बनेगा, और जैसे ही वो भुन जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, उतनी सॉफ्ट नहीं बनी है, थोड़ी इसकी टाइट रहेगी। वैसे सॉफ्ट रहती है, लेकिन लेकिन उसकी चने की दाल की अपेक्षा ये थोड़ी टाइट रहेगी, क्योंकि साइज़ में ना दोनों के में वो साइज़ अच्छा था, इसका साइज़ थोड़ा बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज़ है। तो कितना भी बड़ा होगा
तो भी इतना ही बड़ा हो पाया। आप देख सकते हैं कितना छोटा साइज़ यूज़ किया है, लेकिन सॉफ्ट है। आप देखो तोड़ के मैंने दिखाई है, एकदम सॉफ्ट है। उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी चने की दाल रहेगी, क्योंकि दाल का साइज़ की जो गड़बड़ है उसकी वजह से। अब क्या इसे पेपर पे हम फैला देंगे, पेपर पे फैलाएंगे क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो थोड़ी देर हम पेपर पे फैला के छोड़ देंगे, और या फिर किसी को जो आपका यूजलेस कपड़ा उसे पोंछ के इसका ऑयल निकाल दें, या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ के इसका ऑयल निकाल दें। एक्स्ट्रा होता है जो मैंने थोड़ा फैला दिए तो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वगैरह निकल जाएगा पूरी तरह से। मैंने नमकीन बनाने के लिए ना पहले से ही पूरी तैयारी करके रख ली थी, और मैं मिक्स बना रही हूँ। नमकीन खाली दाल की ही नहीं बना रही हूँ, तो मैं उसी में मिक्स करके डाल रही हूँ। मूंग की दाल भी मैं डाल दी, चने की दाल भी डाल दी है, और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मैंने मसाला तैयार कर रही थी और कैमरा मेरा बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, उसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मैंने मसाला तैयार किया। मसाले में मैंने क्या सौंफ डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और काला नमक, और थोड़ी सी टाटरी सादा नमक, और थोड़ा सा डाला है मैंने आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो आप डाल सकते हैं चाट मसाला, और काली मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी डालनी चीनी, इसमें 1 चम्मच चीनी, बस। उसके बाद इसको मिलाते जाएं, और टाटरी ज़रूर इसमें यूज़ करें। टाटरी से ना बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है। और जब मिलाएं उसके बाद इसको थोड़ा टेस्ट करके देखें कि वही टेस्ट, क्योंकि मेरा ना भगोने में आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने करीब 3.5 किलो या 4 किलो मेरी नमकीन बन के तैयार हुई है। ये मेरा 5 किलो का भगोना है, इसमें आ नहीं रही थी, तो मैंने दूसरी परात यूज़ की है। और इसके लिए सामग्री मैंने ली है, जैसे चूड़ा लिया है, मक्का की पापड़ी लिए हैं, और मूंगफली के दाने हैं, और सेव है, और दालें तो आपके सामने मैंने डाली है फ्राई करके। इसमें मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, नमक टेस्ट करके अनुमान लग जाए कि सही है कि नहीं। और जितना है मेरा मसाला पूरा ही इसमें पड़ गया, जितना मेरा अनुमान पूरा सही था, लेकिन वो ये जो मैं आपको मसाला नहीं सही से दिखा पाई, लेकिन आप कहेंगे तो मैं दोबारा से बना के दिखा दूँगी। मसाला मिलाने से पहले ना इसमें नमकीन में थोड़ा ऑयल सा दिखाई देगा आपको, जैसे बहुत ऑयली ना हो जाएगी नमकीन। जैसे ही आप ये मसाला मिलाओगे ना एकदम ड्राई लगेगी, कि इसमें जैसे ऑयल में हमने तलाई नहीं, ऐसी नमकीन तैयार होती है। बहुत बढ़िया नमकीन बनके तैयार होती है। मतलब आपको मार्केट में भी ले जाओ, कहीं मतलब चटनी में भी ले जाओगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने डाला है वो सारी चीज़ें घरेलू, कोई भी बाहर की चीज़ यूज़ नहीं हुई है, जिसमें कोई जैसे वो ऑयल में पुराना ही ऑयल यूज़ करते हैं मार्केट में, घर में ऐसा होता ही नहीं है। और सेव मैंने बनाई है, सेव की रेसिपी मैंने अभी शेयर नहीं की आपसे, लेकिन आप कहोगे तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी। और सेव सिर्फ उसकी है, बेसन वाली सेव है ये। इसमें मैंने चूड़ा, मक्का की पापड़ी, मूंगफली के दाने, और दालें ये आपके सामने ही जो मैंने बनाई है वो दाल, ये सब में मिक्स किया है। और थोड़ा सा मैंने जैसे कि चिप्स है, कचरी है, वो सभी डाल दिया है जो मेरे पास था। बहुत बढ़िया नमकीन बन के तैयार होती है। मैंने बच्चों को भी ये पैक करके दे दी है। जब इसमें मसाला ऐड करते हैं ना तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल तक जाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और चाय के साथ, और जर्नी में भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ना कि हाथ में ले बिल्कुल ऑयल तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल इतनी अच्छी नमकीन बन के तैयार हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।